जय हिंद। स्वागत है आप लोग का हमारे वर्मा डिजिटल क्लास में, जिसमें हम आप लोग के लिए लेके आते हैं कंप्यूटर एग्ज़ाम से रिलेटेड ढेर सारी जानकारी जो कि आपके कंप्यूटर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे रहेगा। ठीक है, एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और उनमें से कोई एक सही आंसर हमारा रहेगा। ठीक है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रश्न देखेंगे और उसका आंसर भी जानते चलेंगे जो क्या आंसर है। ठीक है, चलिए हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा इनपुट। ठीक है, हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। तो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं, क्या क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इनपुट प्रोसेसिंग, इनपुट कॉमा प्रोसेसिंग कॉमा आउटपुट और स्टोरेज जो है वो कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ठीक है, और ये प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक में पूछा गया है। तो आउटपुट जो है वह कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो कंप्यूटर जो है वह अंडरस्टैंडिंग यानी समझने का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं, उस सूचना को डैश डैश कहते हैं। तो उस सूचना को हम लोग इनपुट कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। तो सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग जो है वह प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RBI ग्रेड B 2013 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आउटपुट है। तो आउटपुट क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन बी जो है, ठीक है, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है वही आउटपुट कहलाता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य और गोपनीयता, ये सभी जो है कंप्यूटर की विशेषता है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डाटा जो है वह चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि डैश कच्चे तत्व, ठीक है, या रॉ फैक्ट्स बताया है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमारा दिया गया है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। डाटा कच्चे तत्वों रॉ फैक्ट्स बताया है जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2010 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। तो क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, हमारा राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन ई। ठीक है, इनमें से सभी यानी कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना जो है वह इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, प्रश्न 11 का। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? तो कंप्यूटर में जब भी हम लोग सूचना को इनपुट करते हैं तो उसमें से डाटा बनता है। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2015 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है। ठीक है, तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण जो है, ठीक है, कौन हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी का नाम जो है वह नॉन न्यूमेरिक डाटा है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS PO 2015 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है। ठीक है, किसके? तो हमारा ऑप्शन सी जो है डाटा, वो राइट आंसर हो जाएगा। डाटा के घटक इसमें शामिल है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है प्रोसेस्ड डाटा को, वो राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में सूचना जो है वह प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया है मेंस में। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अबेकस। ठीक है, यानी प्रथम गणना करने वाला यंत्र जो है वह है अबेकस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। ठीक है, अबेकस का आविष्कार जो है चीन में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन किस में जोड़ था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पास्कलाइन में। ठीक है, यानी पास्कलाइन में जो है एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है जोसेफ जैकार्ड, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन जो है वो हमारा ऑप्शन दिया गया। हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मैकेनिकल। ठीक है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन जो है वह मैकेनिकल है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है चार्ल्स बेबेज, वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2017 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इनिएक का पूरा नाम है। ठीक है, तो इनिएक का पूरा नाम जो है वह है हमारा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एडेसेक का आविष्कार किसने किया था। तो एडेसेक का आविष्कार जो है जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। ठीक है, एडेसेक का आविष्कार जो है जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक किसने डिजाइन किया था। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली ने इनिएक का डिजाइन किया था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है,
तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, यानी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्फ चिप्स। ठीक है, यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो भाषा प्रयोग होता था वह था इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा है। तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा जो है वह है हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कोबोल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि स्विचों के हजारों डैश से चिप्स बनती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि IC बना होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, IC बना होता है ट्रांजिस्टर से। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2015 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की IC चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिएगा, कंप्यूटर की IC चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है JS किल्बी ने किया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में IC का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप जो है वह है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न हमारा SSC CGL 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए इंटीग्रेटेड चिप्स या IC का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चिप या IC का उपयोग जो है कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में प्रयोग शुरू हो गया। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2016 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होते थे। तो क्या होता था चौथी पीढ़ी के आने वाले कंप्यूटरों में, तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते थे। ठीक है, हमारा ऑप्शन ई जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई। तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत जो है वह चतुर्थ पीढ़ी से हुई है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। ठीक है, तो एलन ट्यूरिंग जो है वो आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास डैश ने किया था। ठीक है, तो कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है,
तो पर्सनल कंप्यूटर जो है वह पूछ रहा है हमसे प्रश्न कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो है वह माइक्रो कंप्यूटर के श्रेणी से संबंधित है, ठीक है। हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पर्सनल कंप्यूटर को डैश की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, किसी व्यक्ति, ठीक है। यानी एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 में पूछा गया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SBI PO 2014 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं क्या कहलाते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, लैपटॉप कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसी पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा PDA को जो है पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा डिवाइस उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन ए जो है PDA वो राइट आंसर हो जाएगा, PDA प्रणाली का ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि IBM PS2 कब विकसित हुआ था, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, IBM PS2 जो है वर्ष 1987 में विकसित हुआ था, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे डिजिटल घड़ी में जो है वो एम्बेडेड कंप्यूटर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। यानी हमारा जो प्रश्न था निम्न में से किसका कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, ठीक है। किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। तो डिजिटल घड़ी में जो है वो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 में के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है। हमारा ऑप्शन बी जो है मिनी कंप्यूटर वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में जो है मिनी कंप्यूटर के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। यह प्रश्न भी हमारा RBI ग्रेड B 2012 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो है वह है PDP-8, ठीक है। यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है वह है PDP-8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है वह हज़ारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है, ठीक है। तो हम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2015 में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था।
तो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है वह वर्ष 1976 में हुआ था, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर जो है वह क्या है? ठीक है, हमारा प्रश्न कह रहा है सुपर कंप्यूटर, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर में हज़ारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन बी जो है वो सुपर कंप्यूटर वो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा, सबसे तेज़ और सबसे महंगा कंप्यूटर जो है वह है सुपर कंप्यूटर, और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः डैश का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्रयोक्ता प्रायः जो है वो नोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न भी हमारा इलाहाबाद PO 2010 में पूछा गया है। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो मौसम पूर्वानुमान में जो है हम लोग सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ठीक है, तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है वह CDAC संस्था ने किया था। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा ऑप्शन ई जो है डिजिटल कंप्यूटर वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है वह सुमेलित नहीं है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वे कंप्यूटर जो भौतिक या मात्राओं को माप कर उनके परिणाम अंकों में व्यस्त करते हैं कहलाते हैं? तो वो सभी एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? ठीक है, तो आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर जो हैं वह सभी डिजिटल श्रेणी के हैं। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क। ठीक है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को डैश कहते हैं? तो उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो उद्देश्य के आधार पर जो है कंप्यूटर 2 तरह के होते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर्स का प्रयोग जो है दस्तावेज़ तैयार करने में और डाटाबेस बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? ठीक है, तो विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर जो है वह है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, और यह प्रश्न भी हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज़ और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? ठीक है, तो
क्वांटम कंप्यूटर जो है वह सबसे तेज़ और सबसे छोटा है, ठीक है, जो कि हमारे दिमाग की तरह कार्य करता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, ठीक है। तो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग जो है वह मौसम तथा जलवायु के लिए किया जाता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विश्व में हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कौन से संस्था पर है, ठीक है। तो विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर जो है वह चौथे स्थान पर है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि पुणे में स्थापित प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है। तो पुणे में स्थापित प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की क्षमता जो है वह 4 PF के बराबर होती है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है, ठीक है। तो हमारा नैनो टेक्नोलॉजी जो है अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो वह AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन से क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग AI भी बोलते हैं उसका प्रयोग निम्न क्षेत्र में होता है, जैसे हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्पेस में, फाइनेंस में, वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, ये सभी में, यानी हमारा ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें सोचने, समझने तथा तर्क करने की क्षमता होती है कहलाता है। तो वह कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और सहयोग के साथ कार्य करता है। तो वह है रोबोटिक्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, ठीक है। हमारा अगला जो चैप्टर रहेगा, टॉपिक रहेगा, वह देखेंगे क्वेश्चन बैंक का सीरीज 2 देखेंगे, ठीक है, जो उसमें किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बनते हैं और उन सारे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज था, ठीक है, टोटल हमारा जो है वो 77 प्रश्न थे जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आप लोग एग्ज़ाम में जाने से पहले इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझ के तभी एग्ज़ाम में जाएं, ताकि वहां आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही अपने अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।